क्लास 7 बिहार बोर्ड विज्ञान की नई पुस्तक है जिसमें चैप्टर नंबर 9 है गति एवं समय, मोशन एंड टाइम। आइए हम इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। हमें टोटल 13 सवाल हल करने हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। तो हमें बताना है कौन सा सरल रेखीय गति है, कौन सा वर्तुल गति है और कौन सा दोलन गति है, इसमें से हमें बताना है। देखिए पहला क्या है, पहला है दौड़ते समय आपके हाथों की गति। तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो ये गति कही जाएगी दोलन गति। देखिए दोलन गति क्या होती है कि कोई भी वस्तु अपने पथ को बार बार रिपीट करती है आगे पीछे, ऐसे वो दोलन गति हो गई। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक धागे से कोई पत्थर का टुकड़ा अगर लटका दिया जाए, ठीक है, और उसको हिला दिया जाए तो ऐसे ये आगे पीछे दोलन करता है। तो इस गति को बोलते हैं दोलन गति। और यहाँ पे दौड़ते समय व्यक्ति के हाथों की गति भी ऐसे ही होती है। जब व्यक्ति दौड़ता है तो अपनी हाथों को आगे और पीछे ऐसे क्या करता है, दोलन करता है। तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं दोलन गति। पहला तो हो गया आपका दोलन गति। दूसरा है सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति। देखिए जहाँ भी आपको सीधा स्ट्रेट दिखाई पड़े, सीधा गति बोला जाए, तो वो हमेशा होता है रेखीय गति। ठीक है, इसमें से हम कौन चुनेंगे, हम चुनेंगे सरल रेखा के अनुदिश। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, सरल रेखा के अनुदिश जो गति होता है वो होता है रेखीय गति। ठीक है, उसे रेखीय गति भी बोलते हैं, जो एकदम सीधा होता है। जैसे सीधी सड़क पर गाड़ी खींचना, रेलगाड़ी का चलना, बंदूक से गोली छूटना, सीधी सड़क पर बस का चलना, ये सारे क्या है, जहाँ भी सीधी दिखाई पड़े वो हो गया रेखीय गति। अब इसके बाद देखिएगा मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति। वो राउंड जो झूले होते हैं वो गोल होते हैं, ठीक, गोल गोल नाचते हैं, तो वो होता है वर्तुल गति। देखिए इस तरीके के झूले आपने देखे होंगे, तो इसको बोला जाता है मैरी गो राउंड झूला। तो जिस पे बच्चे ऐसे चढ़ के गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये वर्तुल गति होती है। ये गोल गोल अपने पथ पर घूमती रहती है। तो ये हो गया हमारा वर्तुल गति। अब इसके बाद देखिए सीसा झूले पर बच्चे की गति। देखिए ये रहा सीसा झूला, तो ये जो ऐसे इसमें बच्चा होता है ये ऐसे ऐसे हिलता है, ठीक है, तो ये एक निश्चित पथ को रिपीट करता है। जैसे ये पहला है हमने बताया दोलन गति हो गई, ठीक है, जैसे दौड़ते समय हाथों की गति और धागे से बने पत्थर की गति ऐसे ऐसे अपने पथ पर रिपीट करता है, तो कौन से हो गई, तो ये हो गया हमारा दोलन गति। ये गति हो जाएगी दोलन गति। ठीक है, अब इसके बाद देखिए विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। देखिए यहाँ पे ये रहा विद्युत घंटी, ठीक है, तो ये रहा इसका हथौड़ा, ये बार बार ऐसे ऐसे मारता है इसको, तो ये बजती है। ठीक, ये कौन सी गति है, देखिए ये अपने पथ को बार बार रिपीट करता है। ठीक, ये हो गई दोलनी गति, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया दोलनी गति, तो ये आपका होगा दोलन गति। ठीक है, अब इसके बाद सीधी पुल पर देखिए जहाँ भी सीधी दिखाई पड़े ये होगा आपका सरल रेखा का अनुदिश। क्या होगा, सरल रेखा के अनुदिश, सरल रेखा के अनुदिश, ठीक है, या रेखीय गति भी हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरा कर लिया काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है। देखिए दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है, जो नेगेटिव है उसको हमें टिक लगाना है, जो सही है उसको छोड़ देना है। पहला है समय का मूल मात्रक सेकंड है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती, देखिए प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करे, ये तो संभव नहीं हो पाएगी, सबका तो अलग अलग होगा चाल। ठीक है, यहाँ प्रत्येक वस्तु कहा गया है, इसका मतलब ये गलत होगा। ठीक है, ये सही नहीं है, तो ये यही हमारा आंसर भी होगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा, पहला आपको लिखना है ख। ठीक, दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, बिल्कुल सही बात है। लंबी दूरियां जो सड़कों की किलोमीटर में मापी जाती है, तो बात सही है। देखिए अगला है किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता। देखिए लोलक का आवर्तकाल जो है नियत होता है, ठीक है, बरसाते वो छोटे आयामों के साथ दोलन कर रहा हो और बाहरी कारकों जैसे वायु, प्रतिरोध या घर्षण से प्रभाव ना हो, वो नियत रहता है। यहाँ पे नहीं होता कहा गया, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, और देखिए रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा ना कि मीटर, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर निकल के क्या आया, हमारा आंसर जो गलत हमें बताना था, तो ये आया हमारा ख। ठीक, उसके बाद आया हमारा घ और उसके बाद आया च, यही हमारा आंसर निकल के आया। ये तीनों गलत हो गए।
देखिए इसके बाद तीसरा सवाल है, किसी सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, यानी टी हमें ज्ञात करना है। देखिए इसको इस तरीके से हम हल करेंगे, 20 दोलन पूरा करने में समय कितना लेता है, 32 सेकंड। तो एक दोलन पूरा करने में समय कितना लगेगा, 32/20, ठीक है। तो भाग लगाएंगे, आएगा आपका 1.6 सेकेंड। तो आवर्तकाल कितना हो गया, 1.6 सेकेंड समय लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको हल कर लेना है। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, ठीक। तो रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए, यानी चाल निकालना है रेलगाड़ी की। देखिए इसको ऐसे हल करेंगे, दिया गया है दूरी कितनी दी गई है, तो दूरी दी गई है 240 किलोमीटर, ठीक है। समय कितना दिया गया है, 4 घंटे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। तो चाल का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से दूरी बटे समय। दूरी है 240, चाल है 4 घंटे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 60 बार में ये आ गया हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए पांचवा सवाल, किसी कार के पथमापी का 8:30 AM यानी सुबह के 8:30 पर पाठ्यांक कितना है, 57,321 किलोमीटर है। पाठ्यांक का मतलब होता है कि कार में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीड बताता है और दूरी बताता है, ठीक है। तो सुबह में 8:30 में वो कितना दिखाता है, 57,321 दिखाता है किलोमीटर, ठीक। यदि 8:50 AM पर, 8:30 से 8:50 यानी 20 मिनट बाद का पाठ्यांक देखिए हो गया 57,336 किलोमीटर हो जाता है। तो कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें, काफ़ी सरल है। तो 20 मीटर में हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 8:50 में जितना आया वो पहले का हम माइनस कर देंगे तो वो दूरी निकल जाएगी, ठीक। देखिए इस तरीके से लिखेंगे, पहले पथमापी का 8:30 पर पाठ्यांक 57,321 किलोमीटर, 8:50 पे हो गया पाठ्यांक 57,336 किलोमीटर। तो कितना दूरी तय की, तो दूरी तय की हम घटा देंगे 15 किलोमीटर। तो ये पहला आंसर हो गया, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कार की चाल किलोमीटर प्रति मिनट में और किलोमीटर प्रति घंटा में। पहले हम किलोमीटर प्रति मिनट में ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिया गया समय 8:50, 8:30 यानी 20 मिनट, ठीक। इस दूरी को तय करने में यानी 15 किलोमीटर को तय करने में समय लगा 20 मिनट। दूरी है, समय है, हमें चाल ज्ञात करना है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 15 और समय है 20 मिनट, ठीक। तो इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट में आ गया। अब देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हम ज्ञात करेंगे, कैसे, तो ये जो मिनट है, ठीक, इसको घंटा में बदलने के लिए हम 60 से भाग लगा देंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे 20/60, 20×60 यानी 1/3 घंटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखिए इसको, तो फिर से निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, दूरी तो उतना ही है, समय कितना है, आपकी बार समय हो गया 1/3, ठीक। तो ये ऊपर जाएगा 15, 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा चाल निकल के आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसके बाद 6 नंबर सवाल क्या है, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। साइकिल से विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, सलमा को 15 मिनट लगता है, ठीक है, समय दिया गया है। यदि साइकिल की चाल भी दी गई है 2 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 मीटर जाती है, तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए दिया गया मान हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। दिया गया मान, चाल है 2 मीटर प्रति सेकेंड, समय है 15 मिनट। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। चाल देखिए हमारा है 2, ठीक है, और समय देखिए यहाँ पे देखिए ये जो मिनट में है, ठीक, और ये सेकंड में है। तो हम इसको मिनट, ये मिनट में, इसको भी हम सेकंड में बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम 15 में 60 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 15×6 90, ये होगा 900 सेकंड। तो ये हमारा आ गया। चाल देखिए कितना है 2, ठीक, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में। चाल है 2 और समय हो गया हमारा 900 सेकंड, 900 सेकंड, 9 दूनी 18, 1800, ठीक है। ये हमारी दूरी निकल के आ गई। तो दूरी जो है ये मीटर में है, 1800 मीटर। तो 1800 मीटर को आप किलोमीटर में बदल सकते हैं। देखिए 1000
मीटर कितना होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर तो पहले होगा, कितना ज़्यादा है 800 है, पॉइंट होगा 800, 1.8 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। दूरी सलमा का घर से विद्यालय की दूरी है 1.8 किलोमीटर। इसके बाद देखिए 7वां सवाल क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति हमें बनाना है। पहला शर्त है नियत चाल से गति करती कार। कोई कार है जो नियत चाल से गति कर रही है, ठीक है, तो हमें दूरी समय ग्राफ में इसको दर्शाना है। और दूसरा है सड़क के किनारे कोई खड़ी कार। तो आइए हम आकृति बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे नियत चाल से गति करती कार। नियत चाल का मतलब है कि एक समान चाल से, एक समान समय और दूरी यानी नियत होती है, बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया दूरी समय ग्राफ, ये हो गया समय सेकंड में, और ये हो गया दूरी मीटर में, मीटर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समय कितना है 1 सेकंड है, तो यहाँ पे दूरी कितनी हो गई 2 मीटर। समय हो गया 2 सेकंड, दूरी हो गई 4। ठीक, समय हो गया 3 सेकंड, दूरी हो गई 6 मीटर। यानी नियत समय में नियत दूरी तय करती कोई कार। तो इसका हम लिखेंगे निश्चित चाल से गति कार की दूरी समय ग्राफ पर एक सीधी रेखा होती है, ठीक है, जो मूल बिंदु से शुरू होती है और ऊपर की ओर जाती रहती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नियत चाल से गति करती हुई दूरी समय ग्राफ। तो यही आपको ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखिए क्या है शर्त, सड़क के किनारे कोई खड़ी कार। खड़ी कार मतलब रुकी हुई कार। तो यहाँ पे देखिए सड़क के किनारे कार खड़ी है, तो ये होगा समय, ये होगा दूरी। तो ये क्या होगा, ये समय अक्ष के समानांतर होगा, यानी दूरी और समय स्थिर होगा, नहीं बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे सड़क के किनारे खड़ी कार के लिए दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होगी, ये रहा, जो समय के अक्ष के समानांतर होगी। इसका मतलब ये होगा कि समय के साथ कार की गति नहीं, यानी दूरी जो है नहीं बदलती है। देखिए यहीं पे तो है, अगर हम इसको मान लेते हैं 6 किलोमीटर या मीटर, तो यहीं पे तो है, चाहे समय कोई भी हो, ये यहीं पे है। ठीक है, यानी ये स्थिर है। तो यही आपका आंसर हो गया। दोनों पिक्चर आपको ड्रॉ कर लेने हैं। अब इसके बाद देखिए 8वां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो हम जब सभी जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, चाल बराबर दूरी बटा समय, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चाल का मूल मात्रक कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं मीटर प्रति सेकंड, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल क्या है, कोई कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, चाल से 15 मिनट चलती है। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी चाल उसकी बढ़ जाती है, 40 से 60 हो जाती है, और 15 मिनट चलती है। ठीक है, पहले में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 15 मिनट, दूसरे स्थिति में 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 15 मिनट। तो कार द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले स्थिति में कम दूरी तय करेगी, दूसरी स्थिति में ज़्यादा दूरी तय करेगी, दोनों दूरी को हम जोड़ देंगे, बस हमारा आ जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम स्थिति 1 लेंगे। स्थिति 1 में क्या है कि कार की चाल जो पहली अवस्था है स्थिति 1 में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल हो गया, और पहले स्थिति में समय कितना है 15 मिनट हो गया। ठीक है, तो अभी हम दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी का क्या फार्मूला होता है, तो दूरी का फार्मूला होता है हमारा चाल गुना समय, यही तो होता है। तो देखिए चाल कितना है 40 है, समय कितना है 15 मिनट है। देखिए यहाँ पे ये घंटा है और ये मिनट है, तो इसको हमें घंटे में बदलना होगा। ये 15 मिनट को हमें घंटे में बदलना होगा, तो क्या करेंगे 60 से भाग लगा देंगे, तो 15/60 से भाग लग गया। ठीक है, मिनट का घंटा में बदल गया। शून्य से शून्य कैंसिल आउट, 15 चौक कितना होता है 15 चौका 60, और ये बटे में आ गया 6, कितने बार में 10 से कैंसिल आउट होगा, तो हमारा दूरी निकल के आ गया किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर स्थिति 1 में। अब हम देखेंगे स्थिति दूसरा में देखिए चाल कितना दिया गया है, चाल 40 से हो जाता है 60, तो हम लिखेंगे चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है, समय तो उतना ही है 15 मिनट है। अब यहाँ से दूरी ज्ञात करेंगे, दूरी का वही फार्मूला लगेगा, चाल इंटू समय। चाल कितना है 60 है, समय कितना है 15 मिनट, इसको घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग लगाएंगे, 60 से 60 कैंसिल आउट, ये बचा 15 किलोमीटर, आपका दूरी आ गया।
तो कुल दूरी हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, कुल दूरी कितनी आ गई हमारी 10, पहले की 10 थी, अब हमने ज्ञात किया 15, 15 और 10 कितने हो गए 25 किलोमीटर, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी 25 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसके बाद अगला सवाल 11 नंबर क्या है, मान लीजिए चित्र 9.1 तथा चित्र 9.2 में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 9.1 और 9.2। यदि इन फोटोग्राफ में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया तो तीव्रतम यानी तेज़ चलने वाली कार की चाल हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे दूरी भी दी गई है, कितना है 100 मीटर, समय भी दिया गया है। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो हम उससे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, देखिए यही पिक्चर की बात की गई है 9.1 और ये रहा 9.2। तो ये 10 सेकंड के अंतराल पे ये खींची गई पिक्चर है। तो इसमें हमें 10 सेकंड में जो कार तेज़ चली तो उसकी चाल हमें ज्ञात कर लेना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए दूरी जो दी गई है 100 मीटर। ठीक है, समय कितना है, देखिए समय दिया गया है आपका 10 सेकंड। ठीक, देखिए ये मीटर में भी है और ये सेकंड में भी है, तो हमें नहीं बदलना पड़ेगा। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, हमें ज्ञात करना है चाल। तो चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो ऊपर हो गई दूरी आपकी 100 मीटर, नीचे हो गया समय। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गए हैं, कितने बार में हो गए हैं, देखिए 10 बार में ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो 10 आपका आ गया, 10 ये चाल आपका आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद देखिए 12 नंबर क्या है, चित्र 9.15। ठीक है, ये रहा 9.15 में दो वाहन ए तथा बी की गति समय जो है दूरी समय ग्राफ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। देखिए सबसे जो ऊंचा होगा वही सबसे तेज़ गति से चल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको मिलाएं तो ये कहाँ प्राप्त होगा, ये तो यहीं प्राप्त हो जाएगा इसकी दूरी, लेकिन इसकी दूरी देखिए कहाँ है, सबसे ऊपर है। समय भी देखिए यहाँ पे कम है, समय इसका तो हो गया ज़्यादा। ठीक है, समय भी इसका कम है और दूरी भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो ए वाहन है तेज़ चल रही है। समझ में आ गया। तो आपको यही बातें लिख लेनी है, ग्राफ ए की ऊंचाई ग्राफ बी से अधिक है, इसलिए दिए गए समान समय अंतराल में ए जो है वाहन बी की अपेक्षा अधिक दूरी तय कर रहा है। यहाँ ए तेज़ी से चल रहा है। अब इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा 13, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन सा उस यहाँ पे ट्रक की गति दर्शाता है जिसमें कि उसकी चाल नियत है, नियत नहीं है। यहाँ पे देखिए नियत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी चाल तो क्या है, नियत है। क्योंकि दूरी समय ग्राफ में देखिए ये बढ़ रहा है, ऐसे ऊपर की जैसे हम जाएंगे तो ये बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हुआ है, ये रुका हुआ है, ये रुकी हुई वाहन का है, एक समय है, दूरी नियत है। ये क्या है, ये एक समान चाल और समय है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये अनियमित है। ये क्या है, चाल नियत नहीं, इसका मतलब चाल अनियमित है। देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ही बढ़ने लगा। ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, तो इसका क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर सही हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से सेशन हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।